Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start a new chapter, Vegetable Farm. Alright, chapter number 6. इस बुक के अगर आप और भी चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से भी देख सकते हैं. Alright, so let's start. तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक फार्म है और इनमें फार्मर्स हैं रूमी एंड शमी. रूमी एंड शमी ने देखते हैं कौन कौन सी वेजिटेबल्स उगाई हैं. टोमेटोज़ हैं इनके फार्म में, कैरेट्स हैं, कॉलीफ्लावर है, बॉटल गार्ड भी है. ऑलराइट, रूमी एंड शमी हेल्प्ड ईच अदर टेकिंग आउट वेजिटेबल्स फ्रॉम द फील्ड. रूमी और शमी एक दूसरे की हेल्प करते हैं वेजिटेबल्स निकालने में फील्ड से. ईच ऑफ देम टुक अ बास्केट. दोनों एक एक बास्केट लेके गए हैं वहाँ पे. एंड प्लग द वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स को प्लग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. लेट्स सी हाउ मेनी वेजिटेबल्स दे बोथ टुक आउट. अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में कितनी वेजिटेबल्स इन्होंने प्लक आउट की हैं. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आ गए अब हम नेक्स्ट पेज में. ये देखिए इनकी बास्केट्स गिवन हैं. ये है रूमी की बास्केट और ये है शमी की बास्केट, और ये है इनका टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज़ जो इन्होंने प्लक करे हैं. इन दोनों को हमने ऐड किया है तब ये टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज़ आए हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद. अब देखिए 7 टोमेटोज़ एंड 5 टोमेटोज़. इस बास्केट में कितने टोमेटोज़ हैं? 7. और इस बास्केट में है 5 टोमेटोज़. ऑल टुगेदर मेक 12 टोमेटोज़. 7 + 5 = 12. 7 इस बास्केट में थे, 5 और ऐड कर दिए. अब हमें कैसे ऐड करना है? 7 + 5 कैसे करेंगे? 8, 9, 10, 11, 12. हाउ मेनी? 12. So answer is 12. Next, 9 carrots in one basket and 4 carrots in another basket. 9 इस बास्केट में है, 4 इस बास्केट में है. तो टोटल कितना हो गया? 9, 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. तो कितनी कैरेट्स हो गए? 13 कैरेट्स. अब आपको इस तरह से एडिशन की प्रैक्टिस करनी है. नाउ सी पार्ट देखते हैं. 8 रेडिशेस इन वन बास्केट. इस बास्केट में 8 रेडिशेस हैं और 8 रेडिशेस अनदर बास्केट में भी हैं. तो कैसे ऐड करेंगे? 8 तो ऑलरेडी है इस बास्केट की. जब हम ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे. 8 से आगे क्या आता है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो 8 + 8 16. कितनी हो गई टोटल? 16. फिर से देख लीजिए, 8 तो हमारे पास नंबर था ही, हमने ये पहले काउंट करी 1 2 3 4 5 6 7 8. ये तो 8 हो गई. अब जब हम इस बास्केट को ऐड करेंगे नेक्स्ट बास्केट को, तब हम कैसे काउंटिंग शुरू करेंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. आंसर इज 16. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज, बीड्स एंड माला. लेट अस प्ले. ये टीचर है इनकी और ये स्टूडेंट्स हैं. अब टीचर क्या बोल रही है स्टूडेंट से? हाउ कैन यू ऐड 12 and 4 ऑन गिनलड़ी. आप 12 में कैसे ऐड कर सकते हैं 4? इस माला की हेल्प से. तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं. आई काउंट 12 बीट्स फर्स्ट. पहले मैं 12 बीट्स काउंट करूंगा. एंड नाउ आई एम काउंटिंग 4 मोर. फिर मैं 4 और काउंट करूंगा. कैसे काउंट करूंगा? 13, 14, 15, 16. ठीक है, ऐसे ही आप अपने फिंगर्स पे भी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, जैसे इसने 12 काउंट की. ये रेड वाली जो है ये टोटल मिला के 10 है. ठीक है, +2 कितनी हो गई? 12 हो गई. अब 4 और ऐड करनी है तो 13, 14, 15, 16. ठीक है, तो 12 + 4 = आंसर इज 16. 12 से आगे 4 और काउंट कीजिए. 13, 14, 15, 16. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो कम टू नेक्स्ट पेज. शो हाउ यू कैन ऐड दीज नंबर्स ऑन गिनलड़ी. अब इन्हीं मालाओं में आपको एडिशन की प्रैक्टिस करके दिखानी है. कैसे एडिशन कर सकते हैं इस माला के थ्रू, ये आपको दिखाना है. फर्स्ट इज 13 + 4. तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, ये जितने भी रेड बॉल्स हैं, रेड जो मोती हैं, ये सब के सब 10 है. इनको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये 10 है. ठीक है, तो 13 कैसे होगा? 10 + 3, 1 2 3. कितना हो गया यहाँ तक?
13 हो गए। अब इसमें अगर आपको 4 और ऐड करना है तो 13 से आगे आप काउंटिंग स्टार्ट कीजिए 4 तक, ठीक है। तो पहले 4 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब 13 से आगे काउंटिंग यहाँ तक करनी है, 14 15 16 17। आंसर इज 17। 14 + 5 कैसे करेंगे? पहले तो 14 बीट्स हम अलग कर लेंगे, 10 ये है, 14 कितनी होगी? 14 को हम और क्या कह सकते हैं? 10 + 4, ठीक है। तो 10 तो ये है, 4 और काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ तक हो गई 14 बीट्स। अब इसमें आपको 5 और बीट्स ऐड करनी है, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? 14 + 5 कैसे करेंगे? 14 तो यहाँ तक था, +5 फॉरवर्ड काउंटिंग कीजिए, 15 16 17 18 19। आंसर इज 19। नाउ 6 + 8, 6 + 8 कैसे शो करेंगे? ये टोटल नंबर ऑफ बीट्स रेड वाली कितनी है? 10 है, हमें 6 काउंट करना है। पहले 6 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 हो गई। अब 8 और काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ तक 8 और काउंट कर ली। अब जब 6 यहाँ तक है तो 6 के आगे अब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया? 14। 6 में हमने जब 8 ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया? 14। नाउ 5 + 7 कैसे करेंगे? 5 तक बीट्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक कितना है? 5 है। ऑलराइट, अब हमें 7 और ऐड करना है, तो 7 बीट्स और काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 बीट्स और आ रही है। अब 5 से आगे काउंटिंग कर लेते हैं, एडिशन हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12। आंसर इज 12। 5 से आगे हमने 7 मोर बीट्स काउंट करी तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉप एंड फाइंड द सम। इस नंबर स्ट्रिप पे, जैसे इससे पहले हम बीट स्ट्रिंग में ये सब काउंटिंग कर रहे थे, अब हम नंबर स्ट्रिप में काउंटिंग करेंगे। ये स्ट्रिप है, नंबर स्ट्रिप इसे बोलते हैं, 1 से लेकर 20 तक की नंबर स्ट्रिप है, ठीक है। अब देखिए 8 + 5 कैसे करेंगे? 8 तक आ गए, 5 मोर आपको हॉप करना है। कैसे हॉप करेंगे? हॉप करना है ना, हॉप मीन्स कूदना, तो 5 टाइम्स हॉप कीजिए, 1 2 3 4 5। कहाँ पहुँचे? 13 में, 13 इज द आंसर। ऐसे ही 5 + 3 कैसे करेंगे? ये देखिए 5, अब 3 टाइम्स और हॉप कर लीजिए, 1 2 3। आंसर इज 8। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको 13 + 3 करना है तो कैसे करेंगे? 13 + 3, 3 टाइम्स हॉप कीजिए, 1 2 3। आंसर इज 16। ऑल राइट, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, 2 + 16। अब देखिए 2 + 16 करें हम या फिर 16 + 2 करें, आंसर हमारा एक ही आएगा। जैसे 2 है, अब 16 टाइम्स हॉप कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 18 आंसर आया ना। 2 + 16 = 18। बट एक और मेथड है जिससे आप इसे फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम? ये देखिए 16 पे हम जाएंगे और 2 टाइम्स हॉप कर लेंगे, 1 2। आंसर कितना आया? 18। तो ये इजी है ना। तो जब भी इस तरह से आपको एडिशन करना हो तो आप इस वे में भी कर सकते हैं। 2 + 16 टाइम्स एडिशन के बदले आप 16 में 2 ऐड कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स 4 + 12। अब जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया 2 + 16 लेंदी हो जाएगा, तो हमने 16 + 2 किया था, वैसे हम इसमें क्या करेंगे? 4 + 2 के बदले हम कर देंगे 12 + 4। तो 12 से हॉप करिए 4 टाइम्स, 1 2 3 4। कितना आया? 16। ऑल राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉलम में 13 कैसे आ सकता है?
कितने नंबर्स को एडिशन, बहुत सारे हमारे नंबर पेयर्स हैं जिनको ऐड करके 13 आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये कर देते हैं 10 + 3, ठीक है। 10 कैसे आ सकता है, 5 + 5, 8 + 2 भी हो सकता है, 2 + 8, 7 + 3, ठीक है। 18, 10 + 8 लिख देते हैं, 8 + 10 भी 18 होता है। ऑलराइट, और डिफरेंट नंबर पेयर्स जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सपना हैज़ 12 colored pencils एंड गौरी हैज़ 6 colored pencils। सपना के पास 12 colored pencils हैं और गौरी के पास 6 pencils हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव इन ऑल। इन ऑल मीन्स इन दोनों को ऐड करके कितनी पेंसिल्स हैं इन दोनों के पास कितनी पेंसिल्स है ये पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो बच्ची है इसने कैसे ऐड किया है। सपना काउंटेड 12 एंड 6 मोर, 12 एंड 6 मोर एंड गॉट 18। कैसे किया, 12 थी, 12 ऑलरेडी थी, 6 और ऐड कर दिया। कैसे किया, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितनी स्टिक्स बनाई मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ऐसा आप अपनी फिंगर्स में कीजिएगा, ठीक है। 6 फिंगर्स आपको काउंट करनी है, 12 से आगे काउंटिंग कीजिए और 6 फिंगर्स तक काउंट कीजिए, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। सो आंसर इज 18। 12 + 6 = 18। अब देखिए गौरी ने, जो दूसरी लड़की है, उसने कैसे काउंट किया। उसको भी यही चीज़ करनी थी, 12 + 6 ही करना था गौरी को भी। बट गौरी ने कैसे किया है, गौरी ने 12 के 2 पार्ट्स कर दिए हैं। 10 + 2 12 होता है ना, तो 10 + 2 किया गौरी ने। फिर 10 को तो एक साइड रख दिया और 6 + 2 कर दिया। 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। एंड 10 + 8 करना ईजी है, 10 + 8 = 18। सो आप कितनी अलग अलग तरीके से एडिशन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू बी पार्ट। अमन हैज़ 8 लड्डूज। अमन के पास 8 लड्डूज हैं और चरणजीत के पास 6 लड्डूज हैं एंड चरणजीत बॉट 6 लड्डूज। हाउ मैनी लड्डूज आर देयर इन ऑल। अब टोटल इनके पास, इन दोनों के लड्डूज को अगर हम ऐड कर दें तो कितने लड्डूज होंगे। तो एक तो हम काउंटिंग मेथड से कर लेते हैं, इनके लड्डूज काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लड्डूज इसके पास है। 9 10 11 12 13 14, ठीक है। कितने हो गए, 14। हमने क्या किया, 8 लड्डूज हमने अमन के काउंट किए, फिर उसके आगे हमने फॉरवर्ड काउंटिंग करी, 9 10 11 12 13 14। ये हैं चरणजीत के लड्डूज, तो हमने इनको काउंट कर लिया, 9 10 11 12 13 14। आंसर आ गया हमारा 14। ऑलराइट, देन शीना हैज़ 12 बैंगल्स। शीना के पास 12 बैंगल्स हैं। शी गॉट 6 मोर फ्रॉम हर सिस्टर। अब उसकी सिस्टर ने उसे 6 बैंगल्स और दे दिए। हाउ मैनी बैंगल्स डज शी हैव नाउ। अब शीना के पास कितनी बैंगल्स हैं, तो 12 तो ऑलरेडी थी, कितनी और दे दी है, 6 मोर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कैसे काउंट करेंगे, 12 + 6 मोर, 13 14 15 16 17 18। कितनी हो गई, 18 बैंगल्स। 12 and 6 more is 18. Now students, come to next page. Subtraction. Subtraction means minus करना. Subtract with some more numbers. अब हम सीखेंगे subtraction. ये देखिए बनानास हैं, ये 15 बनानास हैं। टोटल कितने हैं, 15। 3 बनानास के 5 बंचेस हैं, 15 बनानास हैं। इनमें से 9 बनानास खा लिए गए हैं, ये है ना 9। तो हाउ मेनी लेफ्ट, 6 लेफ्ट। अभी कैसे करना है हमें, कट करके, अभी फ़िलहाल तो आपको स्टिक्स कट करके और इस तरह से आप इसे डिडक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ए पार्ट देखते हैं, 16 - 4। अभी कार्टन बॉक्सेस हैं, कितने हैं, 16 हैं। इनको काउंट कीजिए, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। अब इसमें से आपको 4 कट कर देने हैं, तो 4 ये कट कर दिए हैं, कितने बचे, हाउ मैनी लेफ्ट। तो जो बच गए हैं इनको हम काउंट करके आंसर में लिखते हैं। तो 16 - 4 हमने कट कर दिए, हाउ मैनी लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेफ्ट। ऐसी बी पार्ट है, 12 कार्टन से 5 हमने
कट कर दिए। टोटल नंबर कितने थे? 12। 5 हमने कट कर दिया। हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेफ्ट। सी पार्ट देखते हैं। 14 थे, ये सब के सब कितने हैं? 14 है। 14 में से हमने 7 कट कर दिए, 7 माइनस कर दिए। कट करना मीन्स माइनस करना, ठीक है। सपोज 14 कार्टन्स थे, 7 हमने बेच दिए, तो हमारे पास कितने बचे? एक शॉपकीपर है, उसके पास 14 कार्टन्स थे, 7 उसने बेच दिए हैं। कितने बचे हैं? वो हम जो बचे हैं उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेफ्ट। ऐसे ही 16 कार्टन थे, 6 माइनस कर दिए। हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेफ्ट। ऐसे स्टूडेंट्स ई पार्ट देखते हैं। इसमें हमने 15 स्टिक्स बनाई हैं। 15 स्टिक्स है, 5 कट कर दी। हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 10। 15 माइनस 0, किसी भी नंबर से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो वही नंबर आंसर में आता है। यानी कि हमने 15 स्टिक्स बनाई और एक भी कट नहीं करी, तो हाउ मेनी लेफ्ट? 15 की 15 स्टिक्स रह गई। 17 माइनस 9, 17 स्टिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 स्टिक्स थी, हमने 9 कट कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कट हो गई। हाउ मेनी लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8। ऑलराइट, अब जैसे ये है 13 माइनस 3, तो इसके लिए हम 13 स्टिक्स पहले बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और फिर 3 माइनस कर देंगे। 3 माइनस करने के लिए हमने 3 स्टिक्स कट कर दी। कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टिक्स। ऑलराइट, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हमारे पास फिर से गेम आ गया है, हॉप एंड जंप। हॉप मीन्स कूदना, ठीक है। तो इसमें 2 लड़कियां हैं, अंजलि एंड रेनू। अंजलि एंड रेनू आर प्लेइंग बाय हॉपिंग एंड जंपिंग। अब ये नंबर स्ट्रिप है, इसमें जंप करके खेल रही हैं। अंजलि, आई एम जंपिंग 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम 6। अब ये जो रेनू है ये बोलती है, दिस इज शी इज रेनू, ये बोलती है अंजलि, आई एम जंपिंग 2 स्टेप्स अहेड फ्रॉम 6। मैंने 6 से 2 स्टेप्स आगे की तरफ जंप किया है, 1 2, और ये 2 स्टेप्स आगे की तरफ जंप करके कहाँ पहुंची है? 8 में। अब अंजलि क्या कहती है? आई एम जंपिंग 7 स्टेप्स बैक फ्रॉम 15। मैं 15 से 7 स्टेप्स बैक मैंने किया है, बैक जंप किया है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 स्टेप्स। तो मैं भी कहाँ पहुंची हूँ? 8 में पहुंची हूँ। इसने 6 से 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जंप किया था और अंजलि ने 7 स्टेप्स बैकवर्ड जंप किया था 15 से, पर दोनों कहाँ पहुंच रहे हैं? 8 में। ओ वी बोथ हैव रीच द सेम प्लेस, पर हम दोनों कहाँ पहुंचे हैं? सेम प्लेस पे। ऑलराइट, तो इस नंबर स्ट्रिप में इनके हॉपिंग एंड जंपिंग के गेम से हमें क्या पता चला कि 6 + 2 क्या होता है? 8 होता है, और 15 - 7 भी क्या होता है? 8 होता है। ये इसने बैकवर्ड जंप किया था और रेनू ने फॉरवर्ड जंप किया था, पर दोनों कहाँ पहुंचे थे? 8 में पहुंचे थे। तो दैट मीन्स 6 + 2 = 8 and 15 - 7 is also equal to 8. So students, let's come to second part of this page. Let us do. इसमें आपको क्या करना है? Make a number strip in the playground or at home. इस तरीके की आपको नंबर स्ट्रिप बनानी है from 1 to 20. Find the different ways by which you can reach to the same place. और जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में रेनू और अंजलि एक ही नंबर पे अलग अलग मेथड से आ रहे थे, 6 to 8 आए थे, और अंजलि 15 से 8 में पहुंची थी, वैसे ही इन नंबर्स में आप कैसे किन नंबर्स के एडिशन से और किन नंबर्स के सब्ट्रैक्शन से आप आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है 8 + 7। 8 + 7 कितना होता है? 15, और 15 किन दो नंबर्स के सब्ट्रैक्शन का आंसर होगा? 17 - 2। अब अगर हम इसे नंबर स्ट्रिप में देखते हैं, 8 + 7, हम 8 में हैं और 7 टाइम्स 7 बार हमें हॉप करना है फॉरवर्ड।
1 2 3 4 5 6 7। तो हम कहाँ पहुँचते हैं 15। तो 8 + 7 भी कितना आया है 15। और 17 - 2, अगर हम 17 से बैकवर्ड हॉप करते हैं 1 2 टाइम्स, तभी आंसर हमारा 15 आ रहा है। तो किन दो तरीक़ों से आया है 8 + 7 और 17 - 2। ऑलराइट, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में हमारे पास है 9 + 9। अगर हम 9 से फॉरवर्ड जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 9 हमारा क्या आंसर आया है 18। और 18 कैसे आ सकता है 18 - 0। 18 से हम बैकवर्ड हॉप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 18 में से हम 0 माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है 18। नाउ स्टूडेंट्स, आप थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में है 10 + 2। 10 में आ जाइए और +2 कैसे करेंगे 1 2। नंबर स्ट्रिप में हम कहाँ पहुँचे हैं 12 में, तो इसे 12 से मैच करेंगे। और 12 हमारा आंसर और किस तरीके से आ सकता है 15 - 3। 15 से अगर हम बैकवर्ड जाते हैं 1 2 3 टाइम्स हॉप करके, तो आंसर हमारा 12 आता है। देन 16 + 1। 16 से 1 टाइम फॉरवर्ड हॉप किया है, तो आंसर हमारा आया है 17। और 17 कैसे आएगा 18 - 1। 18 से हम बैकवर्ड गए 1 टाइम, 18 - 1 17। फिर है 11 + 3। 11 + 3 कितना होता है, फॉरवर्ड हॉप करना है हमें इसके लिए। 11 से हम 3 टाइम्स आगे बढ़ेंगे 1 2 3, यानी कि हम पहुंच गए 14 में। 14 और 14 कैसे आ सकता है हमारे पास 16 - 2। 16 से अगर हम ट्वाइस बैकवर्ड जा रहे हैं तो 2 हमारा आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन में हमने बैकवर्ड काउंटिंग भी सीखी। बैकवर्ड काउंटिंग में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे ये भी हमने इसमें सीखा। अगर आपको स्टूडेंट्स 20 में से 14 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज 20 - 4 अगर सब्ट्रैक्ट करना है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे स्ट्रिक्स कट कर रहे थे। आप नंबर स्ट्रिप से कैसे कर सकते हैं 4 प्लेसेस बैकवर्ड जाना है, यानी कि 1 2 3 4, तो आंसर हमारा क्या आया 16। इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस भी करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये मैच द फॉलोइंग को नोट कर लीजिए। Now students, we have some problem stories. These are story sums. Write your answers in the box. ये कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ स्टोरीज दी हुई हैं और इनमें ही क्वेश्चन छिपा है और हमने इन्हें सॉल्व करना है और आंसर बॉक्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पॉटर हैड 9 दियाज। एक पॉटर के पास कितने नंबर ऑफ दियाज थे 9 दियाज थे। ही सोल्ड 5 दियाज। उसने 5 दियाज बेच दिए। देन ही मेड 7 मोर दियाज। उसके बाद उसने 7 और दिया बनाए। हाउ मैनी दियाज डज ही हैव नाउ। अब उसके पास कितने दियाज बचेंगे। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील राइट टोटल नंबर ऑफ दियाज। टोटल नंबर ऑफ दियाज कितने हैं 9 है। एंड नंबर ऑफ दियाज सोल्ड, कितने दियाज बेच दिए पॉटर ने 5 दियाज बेच दिए। ऑफ दियाज 9 थे, 5 दियाज पॉटर ने बेच दिए, तो कितने बचते हैं 4 दियाज बचे। अब उसके बाद क्या हुआ देन ही मेड 7 मोर दियाज। फिर उसने 7 और दियाज बनाए। ऑलराइट, अब पॉटर ने 7 दियाज और बना दिए। नंबर ऑफ दियाज ही मेड अगेन। फिर लास्ट में क्या पूछा गया है हाउ मैनी दियाज डज ही हैव नाउ। अब पॉटर के पास कितने दियाज और हैं। पहले 9 थे, 5 बेच दिए, 4 बचे। अब जब ये 4 बच गए थे तो 7 दियाज और बना दिए। अब टोटल नंबर ऑफ दियाज कितने बचे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम 7 में 4 को ऐड कर देंगे। 7 + 4 करना पड़ेगा हमें। नाउ पॉटर हैज़ 7 + 4 = 11 दियाज। जब 7 दियाज बचे थे तो 4 और बनाए। नाउ जब 4 दियाज बचे थे 7 और बनाए, तो पॉटर के पास कितने दियाज बचे हैं 7 + 4 = 11 दियाज। नाउ स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर बी।
6 चिल्ड्रन सिट इन द बस एट द फर्स्ट स्टॉप। पहले स्टॉप में कितने बच्चे बैठे हैं बस में? 6। एट द सेकेंड स्टॉप 8 मोर चिल्ड्रन बोर्ड द बस। सेकेंड स्टॉप में 8 और बच्चे बस में बैठे। फिर क्या हुआ? 7 चिल्ड्रन गेट डाउन एट द थर्ड बस स्टॉप। जब थर्ड बस स्टॉप आया 7 चिल्ड्रन उसमें से उतर गए। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द थर्ड स्टॉप। अब थर्ड स्टॉप में कितने बच्चे बचे हैं, कितने चिल्ड्रन बचे हैं, यह हमें निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट स्टॉप में कितने बच्चे थे बस में? 6 बच्चे थे। 6 चिल्ड्रन सिट इन द बस एट द फर्स्ट स्टॉप। अब सेकेंड स्टॉप में क्या होता है? 8 मोर चिल्ड्रन बोर्ड द बस। 8 बच्चे और बस में चढ़ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड स्टॉप में क्या होता है? 6 चिल्ड्रन तो ऑलरेडी थे बस में, 8 चिल्ड्रन और बैठ जाते हैं। तो क्या होगा? सेकेंड स्टॉप में 8 + 6, 6 पहले से थे, 8 चिल्ड्रन और बैठ गए, तो कितना हो गया? 6 + 8 = 14 चिल्ड्रन। 14 बच्चे बस में सेकेंड स्टॉप में बैठे हैं। ऑलराइट, देन क्या होता है? अब थर्ड स्टॉप की बात करते हैं। थर्ड स्टॉप जब आता है तब क्या होता है? 7 चिल्ड्रन गेट डाउन एट द थर्ड बस स्टॉप। जब थर्ड बस स्टॉप आता है तो उसमें से 7 बच्चे बस से उतर जाते हैं। तो जब स्टूडेंट्स थर्ड बस स्टॉप में 7 चिल्ड्रन उतर गए तो 14 - 7, 7 चिल्ड्रन। थर्ड बस स्टॉप में कितने बच्चे बचे? 7 चिल्ड्रन इन द बस। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द थर्ड स्टॉप? देयर आर 7 चिल्ड्रन इन द थर्ड बस स्टॉप। थर्ड बस स्टॉप जो कि रह गए हैं, इसको इस तरह से लिख दीजिए, देयर आर 7 चिल्ड्रन इन द बस इन द थर्ड बस स्टॉप। क्वेश्चन में क्या हुआ था? 6 चिल्ड्रन सिट इन द बस एट द फर्स्ट स्टॉप। जब फर्स्ट स्टॉप था तो उसमें कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे। सेकेंड स्टॉप आया तो क्या हुआ था? एट द सेकेंड स्टॉप 8 मोर चिल्ड्रन बोर्ड द बस। 8 बच्चे और बस में बैठ गए थे, 6 पहले से थे, 8 बच्चे और बैठे, तो कितने हो गए? 14 बच्चे हो गए टोटल। अब क्या हुआ? जब थर्ड बस स्टॉप आया तब उसमें से 7 चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द बस। 7 बच्चे बस से उतर गए, तो 14 - 7 कितने रह गए? 7 चिल्ड्रन। लास्ट में एट द एंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द थर्ड बस स्टॉप? देयर आर 7 चिल्ड्रन इन द बस इन द थर्ड बस स्टॉप। ऑलराइट, कितने बच्चे एट द एंड बस में हैं? देयर आर 7 चिल्ड्रन इन द बस एट द थर्ड बस स्टॉप। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सी, देयर आर 18 सीट्स इन अ बस। एक बस में कितनी सीट्स हैं? 18 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 18 है। इफ 9 चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सिटिंग इन इट, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन कैन सिट इनसाइड द बस। अब क्वेश्चन में क्या है? 18 सीट्स एक बस में है, 9 चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सिटिंग इन इट। 9 बच्चे सीट्स में ऑलरेडी बैठे हुए हैं बस में। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इनसाइड द बस? हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन कैन सिट इनसाइड द बस? कितने और बच्चे बस में बैठ सकते हैं? ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास? 18 है। बस में कितनी सीट्स हैं? 18 है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग इन द बस, बस में ऑलरेडी कितने बच्चे बैठे हैं? 9 बच्चे बैठे हुए हैं। अब कितनी सीट्स रह गई होंगी जो कि खाली होंगी? 18 सीट्स हैं, 9 बच्चे बैठे हैं बस में, तो कुछ सीट्स खाली होंगी। वो खाली सीट्स कितनी होंगी? सीट्स लेफ्ट 18 - 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि 18 है, इसमें से उन सीट्स में जिनमें बच्चे बैठे हुए हैं उनको अगर हम माइनस कर देते हैं तो जितनी सीट्स बच गई हैं वो आ गई हमारे पास 9 सीट्स लेफ्ट। इतनी सीट्स खाली होंगी। अब इन खाली सीट्स में 9 बच्चे बैठ सकते हैं, इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं इसमें। तो 9 मोर चिल्ड्रन कैन सिट इन द बस। 9 बच्चे और इस बस में बैठ सकते हैं। ऑलराइट, पहले हमने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ सीट्स निकाला। पता था हमें देयर आर 18 सीट्स इन द बस और 9 चिल्ड्रन ऑलरेडी बस में बैठे हुए थे। कितने और बच्चे बैठ सकते हैं? 9 बच्चे और बैठ सकते हैं क्योंकि 9 सीट्स खाली हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन में क्या था? कुलजीत गॉट 14 टॉफीज इन हर बॉक्स। कुलजीत के पास 14 टॉफीज थी, तो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज कितनी हो गई? 14। ऑलराइट, शी शेयर्ड फ्यू टॉफीज विद हर फ्रेंड्स। अब उसने कुछ टॉफीज अपने फ्रेंड्स के साथ बांट दी जो कि हमें पता नहीं है।
शी वॉज लेफ्ट विथ 6 टॉफ़ीज़। अब कुलजीत के पास 6 टॉफ़ीज़ बची। नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ लेफ्ट विथ कुलजीत कितनी थी? 6 थी। टोटल 14 थी और 6 कुलजीत के पास बची हैं। हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड शी शेयर विद हर फ्रेंड्स। तो अपनी फ्रेंड्स को उसने कितनी टॉफ़ीज़ शेयर की हैं ये निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ में से जितनी कुलजीत के पास अब बची हैं टॉफ़ीज़ उसे माइनस करेंगे। तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। 8 टॉफ़ी मीन्स उसने कुलजीत ने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर की थी। टोटल 14 थी, 6 अब बची हैं कुलजीत के पास, तो कितनी शेयर की होंगी? 14 माइनस 6 दैट इज 8। कुलजीत शेयर्ड 8 टॉफ़ीज़ विद हर फ्रेंड्स। कुलजीत ने अपनी फ्रेंड्स के साथ कितनी टॉफ़ीज़ शेयर करी? 8 टॉफ़ीज़। ऑल राइट, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई पार्ट। रमन गॉट 12 बनानाज एंड एट अ फ्यू ऑफ देम। रमन के पास कितने बनानाज थे? 12 बनानाज थे और उसने उसमें से कुछ बनानाज को खा लिया। एट अ फ्यू ऑफ देम। ही इज लेफ्ट विथ 5 बनानाज। अब बनानाज कितने बच्चे हैं रमन के पास? 5 बनानाज बचे हैं। हाउ मेनी बनानाज डिड ही ईट। अब रमन ने कितने बनानाज खाए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या था? रमन गॉट 12 बनानाज। अब रमन के पास कितने बनानाज थे? टोटल नंबर ऑफ बनानाज कितने थे? 12। एंड एट अ फ्यू ऑफ देम। अब रमन ने कुछ बनानाज खा लिए जिसका कि हमें पता नहीं कितने बनानाज खाए हैं, हमें नहीं पता। ही इज़ लेफ्ट विथ 5 बनानाज। पर उसके पास खाने के बाद कितने बनानाज रह गए हैं? 5 बनानाज रह गए हैं। बनानाज लेफ्ट विद रमन 5। हाउ मैनी बनानाज डिड ही ईट। अब बनानाज कितने खाए होंगे रमन ने, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बनानाज में से जितने बनानाज अब रमन के पास रह गए हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रमन एट हाउ मेनी बनानाज? 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 बनानाज। हमने जितने टोटल नंबर ऑफ बनानाज थे उसमें से जितने अब रमन के पास रह गए हैं वो हमने माइनस कर दिए, तो कितने बनानाज बचे? 7 बनानाज। रमन एट 7 बनानाज इज द आंसर। तो आप ब्लैंक में लिख दीजिए 7। सो स्टूडेंट्स आप इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर लिख लीजिए। और हो गया हमारा वेजिटेबल फार्म चैप्टर फिनिश, कंप्लीट कर लिया हमने ये चैप्टर। और आप चाहें तो इस बुक के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। और भी अगर चैप्टर्स के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, और हमारे चैनल वोक ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।